एल एक्स एल वाई और एल जेड के कैप के संकारक लिख लेते हैं और एक रिलेशन निकाला था अपन। रिलेशन था अपने पास एल एक्स कैप एल वाई कैप बराबर आयोटा एच क्रॉस एल जेड कैप। यह समीकरण कौन सी है? फर्स्ट, ठीक है 6। इसी तरह से क्या निकाली थी? एल वाई कैप एल जेड कैप बराबर आयोटा एच क्रॉस एल एक्स कैप और एल जेड कैप एल एक्स कैप बराबर आयोटा एच क्रॉस एल वाई कैप। इक्वेशन नंबर 8, ठीक है। इसके बाद देखो एल वेक्टर क्रॉस एल वेक्टर बराबर कैसे लिखेंगे इसको? आई कैप जे कैप के कैप एल एक्स एल वाई एल जेड एल एक्स एल वाई एल जेड, ठीक है। तो एल वेक्टर क्रॉस एल वेक्टर बराबर आई कैप को मैं रोकता हूं तो क्या आएगा यहां से? एल वाई एल जेड माइनस एल जेड एल वाई, ठीक है। और हम इसको संकारक के रूप में प्रदर्शित करते हैं, इसलिए मैं यहां पर सब पर कैप लगा देता हूं, ठीक है। फिर प्लस जे कैप क्या होगा? प्लस लिखा है मैंने इसलिए पहले एल जेड एल एक्स कैप माइनस एल एक्स कैप एल जेड कैप, फिर प्लस के कैप क्या होगा? एल एक्स कैप एल वाई कैप माइनस एल वाई कैप एल एक्स कैप, ठीक है। तो एल वेक्टर क्रॉस एल वेक्टर बराबर आयोटा, ये एल वाई एल जेड माइनस एल जेड एल वाई, इसको क्या लिखते हैं अपन? एल वाई एल जेड, ठीक है, प्लस जे कैप, ये एल जेड एल एक्स माइनस एल एक्स एल जेड, इसको क्या लिखते हैं अपन? एल जेड एल एक्स, ठीक है। फिर प्लस, अरे आवाज नहीं, के कैप, ये इसको क्या लिख दूं मैं? एल एक्स एल वाई माइनस एल वाई एल एक्स को एल एक्स कैप एल वाई कैप। इक्वेशन नंबर 9। अब मेरे पास देखो एल एक्स एल वाई एल जेड का मान भी है, एल जेड एल एक्स का मान भी है और एल एक्स एल वाई इसका मान भी है, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6, 7, 8 एंड 9 क्या होगा? एल वेक्टर क्रॉस एल वेक्टर बराबर, देखें यहां से ये आयोटा है, आई कैप है अपने पास, आई कैप है ये, और ये एल वाई एल जेड, इसको क्या कह दूं मैं? आयोटा एच क्रॉस एल एक्स कैप, फिर प्लस जे कैप, ये एल जेड एल एक्स, इसको क्या कह दूं मैं? आयोटा एच क्रॉस एल वाई कैप, फिर प्लस के कैप, और मैं एल एक्स एल वाई को क्या कह दूं मैं? आयोटा एच क्रॉस एल जेड कैप। तो यहां से अपन देखो इस तरह से लिख देता हूं मैं इसको, आयोटा एच क्रॉस और ये एल एक्स कैप आई कैप प्लस आयोटा एच क्रॉस एल वाई कैप जे कैप प्लस आयोटा एच क्रॉस एल जेड कैप के कैप, ठीक है। तो यहां से आयोटा एच क्रॉस सब में कॉमन आ रहा है, तो कॉमन आ रहा है तो यहां से इसको अपन क्या लिखेंगे? एल एक्स कैप आई कैप प्लस एल वाई कैप जे कैप प्लस एल जेड कैप के कैप। तो ये आयोटा एच क्रॉस, ये क्या हो गया? एल वेक्टर। तो ये क्या आ गया अपने पास? एल वेक्टर क्रॉस एल वेक्टर बराबर कितना? आयोटा एच क्रॉस एल वेक्टर। लिखें इसे, इसको पूरा बंद कर दो, बस। लिखे इसे,
हाँ, ये पार्ट फर्स्ट हो गया था, मतलब जो 2 क्वेश्चन थे उसमें से एक हो गया था। अब जो सेकंड वाला है वो क्या था बताओ मुझे। एल स्क्वायर एल एक्स और एल स्क्वायर एल वाई और एल स्क्वायर एल जेड बराबर कितना है 0। मैं कोई सा भी एक लेकर चलता हूँ और फिर सिमिलरली अपन लिख देंगे उसको, ठीक है। तो सबसे पहले अपन एल स्क्वायर एल एक्स को लेकर चलते हैं, ठीक है। तो इस एल स्क्वायर को मैं क्या लिख दूँ, एल एक्स का स्क्वायर प्लस एल वाई का स्क्वायर प्लस एल जेड का स्क्वायर और ये एल एक्स। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं एल एक्स का स्क्वायर एल एक्स प्लस एल वाई का स्क्वायर एल एक्स प्लस एल जेड का स्क्वायर एल एक्स, लिख सकते हैं इसको ऐसा अपन। अब मैं देखो ये एल स्क्वायर एल एक्स है, मैं इसको कौन सी समीकरण होगी थी लास्ट 10, मैं इसको 11 के देता हूँ, 9 हुई थी तो ये लो 10, ठीक है। अब मैं ये एल स्क्वायर एल एक्स का स्क्वायर एल एक्स को अलग सेल करता हूँ, इसी तरह से एल वाई का स्क्वायर एल एक्स को अलग सेल करता हूँ और एल जेड का स्क्वायर एल एक्स को अलग सेल करता हूँ और फिर यहाँ पर मान रख देता हूँ, ठीक है। तो मैं सबसे पहले एल एक्स का स्क्वायर एल एक्स को हल करता हूँ। मैं इसको ऐसे लिख दूँ, देखो एल एक्स और ये एल एक्स लिख सकते हैं। एक प्रॉपर्टी है ए बी सी, तो इसमें क्या होता है ये ए सी और बी बाहर, फिर प्लस देखो ए सी और बी बाहर और फिर ए बाहर और फिर बी सी। या इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, देखो ये पहले मैं वो वाला लिख देता हूँ ए बी सी प्लस ए सी बी, बात एक ही है तो प्लस में, तो ये ए बी और ये सी का मैंने सूत्र लिख दिया आप लोगों के लिए। अप्लाई करें इसको, तो यहाँ से देखो सबसे पहले ये ए बी सी की तरह कार्य कर रहा है, तो मैं क्या लिखूँ एल स्क्वायर एल एक्स का स्क्वायर एल एक्स अपने पास चल रहा था, तो यहाँ से देखो ए तो बाहर, ए बाहर का मतलब एल एक्स बाहर और फिर बी सी का मतलब एल एक्स एल वाई, ठीक है। हाँ एल एक्स ठीक है। फिर ए सी का मतलब एल एक्स और बी का मतलब भी एल एक्स। तो यहाँ से देखें ये एल एक्स ये सेम कितना होगा 0। अरे एल एक्स मतलब ए के बी के पे वो क्या होगा ए के बी के माइनस बी के पे ए के मतलब एल एक्स माइनस एल एक्स तो कितना होगा 0। तो ये अपने पास 0 जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा 0 जाएगा। ओवरऑल कितना हो गया ये 0। एल एक्स का स्क्वायर और ये एल एक्स अपने पास कितना हो गया 0। समीकरण 11। इसके बाद मैं लेता हूँ एल वाई का स्क्वायर एल एक्स, ठीक है। इसको अपन ऐसे लिखते हैं एल वाई और ये एल एक्स। तो यहाँ से देखें सबसे पहले ये ए है ये बी है और ये सी है, तो ए बाहर होने का मतलब क्या है एल वाई और ये एल वाई एल एक्स, फिर प्लस ए सी मतलब एल वाई एल एक्स और बी मतलब एल वाई, ठीक है। तो ये एल वाई एल एक्स का मान अच्छा माइनस आईटा एच क्रॉस, देखो ना कहाँ क्या हो एल एक्स एल वाई है, इसका मान कितना होता है आईटा एच क्रॉस एल जेड, तो एल वाई एल एक्स का कितना होगा। प्रॉपर्टी नहीं पढ़ा रखी मैंने तुम लोगों को, नहीं बताई ए के बी के बराबर माइनस बी के बे के, पढ़ाया क्या पढ़ाया होगा, हम कौन सा पढ़ते हैं। तो क्या लिखो मैं माइनस आयोटा एच क्रॉस और ये एल जेड, कैप लगे हुए हैं आप अपने हिसाब से लगा लेना, और फिर प्लस ये एल वाई एल एक्स
कहाँ है, इसी का उल्टा हो जाएगा। तो ये भी कितना होगा, माइनस आईटा एच क्रॉस एल जेड और ये एल वाई। मैं माइनस आईटा एच क्रॉस कॉमन ले लेता हूँ, तो ये क्या लिखा मैंने, एल वाई एल जेड और प्लस एल जेड एल वाई, समीकरण 12। ये अपने पास एल वाई का स्क्वायर एल एक्स आ गया। और फिर लास्ट क्या है अपने पास, एल जेड का स्क्वायर एल एक्स। आ तो नहीं रही ना तुम्हें, नहीं आ रही ना, बिल्कुल बेशर्मी हो गया, नहीं हो, आगे पीछे वही करोगे मुझे याद है, अभी तो पढ़ने आए हो, पढ़ लो। आगे पीछे तो वही करना है क्या, है ना, तो अभी तो पढ़ने आए हो, घर वालों ने पढ़ने भेजा है, पढ़ लो। ये खुद को करना है, और ये आएगा, मैं लिख देता हूँ, आईटा एच क्रॉस एल जेड एल वाई प्लस एल वाई एल जेड। खुद को करना ही है। इन पे सब पे कैप लगाना है ना, तुम लगाना, ये कह रहा हूं मैं। अब ये जो सारे मान हैं अपन ने निकाले 11, 12, 13 में, ये मान किस में रख दो, 10 में। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 10, 11, 12 एंड 13 क्या आएगा अपने पास, कहाँ है वो, ये रहा, एल स्क्वायर एल एक्स बराबर, इसका मान कितना था एल स्क्वायर एल एक्स का, 0, और प्लस एल वाई का स्क्वायर, इसका कितना है, माइनस का आईटा एच क्रॉस एल वाई एल जेड प्लस एल जेड एल वाई, और इसका प्लस आईटा एच क्रॉस एल जेड एल वाई प्लस एल वाई एल जेड। तो यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँगा, आईटा एच क्रॉस कॉमन ले लूँगा, तो ये माइनस एल वाई एल जेड से एल वाई एल जेड कट जाएगा, और एल जेड एल वाई से एल जेड एल वाई कट जाएगा। ओवरऑल कितना आ गया, 0, एल स्क्वायर एल एक्स। इसी प्रकार एल स्क्वायर एल वाई और एल स्क्वायर एल जेड बराबर कितना, 0। दूसरे से भी ट्राई करके देखो एक बार, जिससे मैंने बोला है अभी। जैसे ये है ना, कहाँ गया वो, एल एक्स का स्क्वायर एल एक्स है, तो ए की घात एन और बी है यहाँ पर, मतलब क्या होगा, एन आगे और ए की घात एन माइनस 1 और फिर ए बी जो भी है। तो अरे यूं है कहने का मतलब कि जैसे ये ए एन और बी है, तो एन ए की घात एन माइनस 1 और ए बी। ट्राई करो इसको, इससे रफ में अलग से, रोना मत कि नहीं आया।
आ गया क्या? कौन सा सीधा है? यूं मत बोलना कभी कि दोनों ही सीधे हैं, हमें तो दोनों ही समझ में आएगा, दोनों से ही कर लेंगे। चलो एक क्वेश्चन लिखो, इतने क्वेश्चन मैंने करवा दिए, लास्ट क्वेश्चन है ये, तुम करोगे खुद। संकारकों एक्स कैप, संकारकों एक्स कैप तथा पी एक्स के लिए संकारकों एक्स कैप तथा पी एक्स के लिए सिद्ध करो कि करो। कर लोगे? सबसे पहले एक्स कैप का स्क्वायर पी एक्स कैप को अलग से हल करना, मतलब जैसे ये एक्स कैप का स्क्वायर पी एक्स कैप आप लेकर चलोगे तो इस पर क्या करोगे, एक तरंग फलन साई ऑपरेट कर देना, तरंग फलन साई ऑपरेट कर देना और इसको हल करो। संकारक जानते हो एक्स कैप का एक्स ही होता है, पी एक्स का माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स होता है। बहुत सिंपल है ये। एक्स कैप का मतलब एक्स ही होता है और पी एक्स कैप का मतलब माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स है, और ये साई मतलब कितना आया, ये माइनस आयोटा एच क्रॉस एक्स स्क्वायर डेल साई अपॉन डेल एक्स। ये किसका मान है अपने पास, एक्स कैप का स्क्वायर पी एक्स कैप साई का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसको फर्स्ट बोल दो और फिर लेकर चलो आप पी एक्स कैप का स्क्वायर, और ये मैं इस पर साई ऑपरेट कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, ये पी एक्स कैप का मतलब माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स, और ये एक्स स्क्वायर साई। ठीक है, तो यहाँ से माइनस आयोटा एच क्रॉस, इसको मैं देखो कितना लिख दूँ, एक्स स्क्वायर का अवकलन कर दूँ तो ये 2x और ये साई ऐसे ही, फिर माइनस एक्स स्क्वायर और ये आयोटा एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल एक्स, माइनस 2 आयोटा एच क्रॉस एक्स साई और माइनस आयोटा एच क्रॉस एक्स स्क्वायर डेल साई अपॉन डेल एक्स। इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये क्या है अपने पास, पी एक्स कैप का स्क्वायर और ये साई। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या एक्स कैप का स्क्वायर पी एक्स कैप नॉट इक्वल टू पी एक्स कैप और एक्स कैप का स्क्वायर बराबर नहीं है। दूसरा तो देखो आपके पास, देखो यहाँ से एक चीज़, इसका मान भी है एक्स कैप पी एक्स कैप का निकाला है मैंने, ये रहा एक में, और पी एक्स कैप का स्क्वायर का मान भी है, ये रहा 2 में। मान ही रखना है, मर जाना मिट जाना बट ले आना।
नहीं आया? नहीं आया, बताऊं क्यों? क्योंकि तेरे यहाँ पर x आ रहा होगा लास्ट में। देख अब मुझे कैसे पता लगा? मेरे को दिख रहा है यहाँ से x से आ रहा है ना तेरे, तो नालायक x को x से नहीं लिख सकते क्या? तो बस लिख देना नेक्स्ट लाइन में। मैं जानता हूं ना तुम लोगों को अच्छे से। हो गया? 2 आइटा h क्रॉस x आ रहा होगा, x को अपन x कैप लिख सकते हैं। अब सारी उम्मीद मेरे से मत करना कि सारा ही मैं लिखा हूं। 2 टॉपिक लास्ट है ये पार्ट फर्स्ट होने में, बाकी छोटे मोटे न्यूमेरिकल है जो करते रहेंगे अपन। नहीं हुआ? एरन फेस्ट पर मैं, एरन फेस्ट पर मैं, रहने दे, कोशिश मत कर। हो गया सबके सेकंड? टॉपिक डाला इसके बाद क्वांटम यांत्रिकी के मौलिक अभिग्रहित, फंडामेंटल पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम यांत्रिकी के मौलिक अभिग्रहित, पता है ये जो टॉपिक है ना, मैंने आप लोगों को सेकेंड ईयर में भी पढ़ाया है पूरा, सेकेंड ईयर में। और चलो कोई बात नहीं, अगर सेकेंड ईयर में नहीं पढ़ाया ना तो अब तक बीएससी फाइनल में जो पढ़ा है ना वो सब इस टॉपिक में है। अब मैं बोलता जाता हूँ, ठीक से सुनते जाना, ठीक है? और फिर तुम लोग लिख ही लोगे, लिख लोगे ना। ऐसा गुण तो तुम लोगों में उत्पन्न हो ही गया लिखने का। मैं एक बार बोलता हूँ तो तुम सुन के तुरंत याद कर ही लेते हो। तो सुनो, क्वांटम यांत्रिकी में किसी कण की गतिक अवस्था से संबंधित एक तरंग फलन होता है जिसको अपन क्या कहते हैं? साई आरटी कहते हैं। और तरंग फलन साई आरटी में निम्न गुण होने चाहिए। क्या क्या गुण होने चाहिए? तरंग फलन साई आरटी एक सतत फलन होना चाहिए। कैसा? सतत होना चाहिए। तरंग फलन साई आरटी परिमित होना चाहिए। और तरंग फलन साई आरटी क्या होना चाहिए? एकल मानी होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड फंक्शन। बीएससी सेकेंड ईयर में इस शर्त को एक नाम दिया था, डिरिचलेट प्रतिबंध। याद है? पढ़ा था ना, डिरिचलेट कंडीशन या प्रतिबंध, ठीक है? दूसरा है तरंग फलन साई आरटी का स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं होता। तरंग फलन साई आरटी का स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं होता है। इसे इसके सम्मिश्र संयुग्मी से गुणा करके मापांक ऑफ साई आरटी के स्क्वायर के रूप में व्यक्त करते हैं, जो कण के एकांक आयतन में पाए जाने की प्रायिकता को व्यक्त करता है, ठीक है? क्वांटम यांत्रिकी में किसी कण से संबंधित तरंग फलन psi1 और psi2 हो तो इनका रेखीय संयोजन a1 psi1 प्लस a2 psi2 भी उसी कण का एक अवस्था फलन होगा, ठीक है? तीसरा पॉइंट ये है, पहला तो मैं ये बोल चुका, तुम लोग लिखोगे ना तो मैं नंबर डाल दूं ना, 2 और ये 3 और ये 4। चौथा पॉइंट ये है कि क्वांटम यांत्रिकी में प्रत्येक गति के चर के साथ एक संकारक संबंधित होता है, ठीक है? और संकारक को कैसे प्रदर्शित करते हैं? कैप लगाकर, जैसे ए कैप साई बराबर क्या? फाई। मतलब किसी तरंग फलन पर अगर किसी संकारक से संक्रिया कराएं तो क्या होता है? एक नया फलन प्राप्त होता है। मतलब ए कैप साई बराबर क्या? फाई। पांचवा पॉइंट है
कि क्वांटम यांत्रिकी में हर्मिटियन संकारक निम्न प्रकार परिभाषित होता है। क्या? साइज ए कैप साई का स्टार फाई डीवी बराबर इंटीग्रेशन साई स्टार ए कैप फाई डीवी। ठीक है। छठे नंबर का पॉइंट क्या है कि क्वांटम यांत्रिकी में प्रत्येक गति के चर के संगत एक प्रत्याशा मान होता है। प्रत्याशा मान को कैसे लिखते हैं? एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए बराबर इंटीग्रेशन साई स्टार आर टी ए कैप साई आर टी डीवी अपॉन इंटीग्रेशन साई स्टार आर टी साई आर टी डीवी। सातवां पॉइंट है स्थिति का प्रत्याशा मान निम्न होता है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स बराबर इंटीग्रेशन साई स्टार एक्स कैप साई डीवी अपॉन साई स्टार साई डीवी। संवेग का प्रत्याशा मान निम्न होता है। पी एक्स लिख देता हूं मैं ऑलरेडी। इंटीग्रेशन साई स्टार पी एक्स कैप साई डीवी अपॉन इंटीग्रेशन साई स्टार साई। एक्सपेक्टेशन ऑफ पी एक्स बराबर इंटीग्रेशन साई स्टार पी एक्स कैप कितना माइनस आईटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स साई डीवी अपॉन इंटीग्रेशन साई स्टार साई डीवी। ठीक है, बोलना मत, कुछ गलती हो जाएगा ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट है कि ऊर्जा का प्रत्याशा मान निम्न होता है। ई एक्सपेक्टेशन ऑफ ई बराबर इंटीग्रेशन साई स्टार ई कैप साई डीवी अपॉन इंटीग्रेशन साई स्टार साई डीवी। इंटीग्रेशन साई स्टार आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी साई डीवी अपॉन इंटीग्रेशन साई स्टार साई डीवी। 10वां पॉइंट यह है कि प्रसमानीकरण की या लांबिकता और लांबिक प्रसमानीकरण की शर्त निम्न होती है। इंटीग्रेशन साई एम का स्टार साई एन आर टी लिखने की जरूरत नहीं है डीवी बराबर क्या डेल एम एन। डेल एम एन, डेल एम एन क्या है? क्रोनिकल डेल्टा फलन। और अगर m बराबर n है तो प्रसमानीकरण की शर्त और m नॉट इक्वल टू n है तो लांबिकता की शर्त। क्वांटम यांत्रिकी में कालाश्रित समीकरण निम्न होती है। एच कैप साई बराबर ई साई। एच कैप क्या होता है? हैमिल्टोनियन संकारक होता है। हैमिल्टोनियन संकारक क्या बताया था मैंने? एच क्रॉस का स्क्वायर अपॉन 2m प्लस वी आर और ये साई बराबर ई आईटा एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी। मतलब वही समीकरण क्या बन गया आपके पास? आईटा एच क्रॉस, यहाँ मैंने कुछ गड़बड़ की, माइनस एच क्रॉस का अपॉन डेल स्क्वायर भी है, तो यहाँ से क्या होगा? आईटा एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी बराबर माइनस एच क्रॉस का स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी आर और ये साई आर। ऐसा ही लिख दो, ये लो। तो ये क्या है अपने पास? टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है। ठीक है, याद है सब ये पॉइंट? नंबर तो दिए नहीं क्या? ठीक है, तो ये सारी चीजें लिख लोगे तुम लोग। एक और समीकरण रह गया, एक पॉइंट और 12वां। अगर किसी तरंग फलन पर एक एक संकारक से संक्रिया कराएं तो वही तरंग फलन अगर किसी गुणांक के साथ प्राप्त हो रहा हो तो उस गुणांक को आइगन मान, उस फलन को आइगन फलन और उस समीकरण को आइगन मान समीकरण कहते हैं। अब ये सारी चीजें तुम्हें याद है ही सही। इनमें से कोई एक पॉइंट भी ऐसा नहीं है जो नहीं पढ़ा है मैंने, सब पढ़ा है एक पॉइंट को छोड़ के। अब तुम्हें ये याद नहीं कौन सा है, क्योंकि तुम्हारे लिए तो सभी अननोन है। तो लिख लोगे इन पॉइंटों को सबको? झूठ ही बोल दो हाँ, और फिर चुपचाप से जब लिखने के लिए कहूँगा यूँ करते रहे ना पीछे, पेन पकड़ के यूँ, कुछ भी लिखेंगे नहीं। चलो लिखो। फर्स्ट ये पॉइंट सारे मैंने लिखा रखे हैं सेकंड ईयर में, तुम लोगों को कॉपी जाके देख लेना अगर बेची नहीं हो तो। फर्स्ट पॉइंट, क्वांटम यांत्रिकी में किसी कण की गतिक अवस्था की व्याख्या करने के लिए, क्वांटम यांत्रिकी में किसी कण की गतिक अवस्था की व्याख्या करने के लिए उसके साथ एक तरंग फलन, उसके साथ एक तरंग फलन
साई आर टी, उसके साथ एक तरंग फलन साई आर टी संबंधित किया जाता है, एक तरंग फलन साई आर टी संबंधित किया जाता है। जिसके गुण निम्न हैं, जिसके गुण निम्न हैं। इसमें भी पहला पॉइंट, तरंग फलन साई आर टी सतत होना चाहिए, तरंग फलन साई आर टी सतत होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, तरंग फलन साई आर टी परिमित होना चाहिए, तरंग फलन साई आर टी परिमित होना चाहिए। तरंग फलन साई आर टी, तीसरा पॉइंट, एकलमानी होना चाहिए, तरंग फलन साई आर टी एकलमानी होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड फंक्शन। सेकेंड ईयर में डायग्राम बना के बताया था मैंने इन तीनों चीजों के लिए, अब नहीं बनाऊंगा, है ना। अब सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, तरंग फलन साई आर टी, तरंग फलन साई आर टी का स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं होता है। चंचल देना एक मिनट, चंचल के शीतल, हाँ नाम ही अलग आ रहा है। तरंग फलन साई आर टी का स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं होता है, इसे इसके संयुग्मी, इसे इसके संयुग्मी साई स्टार आर टी से गुणा करके, साई स्टार आर टी से गुणा करके मापांक ऑफ साई आर टी के स्क्वायर के रूप में मापांक ऑफ साई आर टी के स्क्वायर के रूप में व्यक्त करते हैं। जो कण के एकांक आयतन में, जो कण के एकांक आयतन में पाए जाने की प्रायिकता को व्यक्त करता है, जो कण के एकांक आयतन में पाए जाने की प्रायिकता को व्यक्त करता है। मतलब P बराबर क्या, मापांक ऑफ साई आर टी का स्क्वायर, पहले भी लिखा है यार, P बराबर मापांक ऑफ साई आर टी का स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट, क्वांटम यांत्रिकी में किसी कण से संबंधित तरंग फलन, क्वांटम यांत्रिकी में किसी कण से संबंधित तरंग फलन साई 1 व साई 2 हो तो, क्वांटम यांत्रिकी में किसी कण से संबंधित तरंग फलन साई 1 व साई 2 हो तो इनका रेखीय संयोजन, लीनियर कॉम्बिनेशन, इनका रेखीय संयोजन A1 साई 1 प्लस A2 साई 2, A1 साई 1 प्लस A2 साई 2 भी उसी कण का एक अवस्था फलन होगा। रेखीय संयोजन A1 साई 1 प्लस A2 साई 2 भी उसी कण का एक अवस्था फलन होगा। अर्थात साई बराबर A1 साई 1 प्लस A2 साई 2। हो गया। नेक्स्ट, क्वांटम यांत्रिकी में
क्वांटम यांत्रिकी में गति के चर राशियों से संबंधित संकारक होता है। क्वांटम यांत्रिकी में गति के चर राशियों से संबंधित संकारक होता है जो निम्न प्रकार परिभाषित होता है। जो निम्न प्रकार परिभाषित होता है। सुरेश, ओ सुरेश, लिख लिया ना तूने ये? हाँ, तो ये लिखेगा ना, जल्दी से लिख, ये लिखेगा ना? अरे ये लिखना है ना, तो इधर से तो आ जा, यहाँ आ जा, कल से ही बैठेगा। धीरे धीरे गोद में मत आ जाना यहाँ मेरे पास। नालायक ये रहा ना, अब दिख जाएगा इसको, देखना। लिख, इतने दिन तो प्रॉब्लम ही नहीं आई थी इसकी, क्वेश्चन पूछते हैं कि देखो। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, क्वांटम यांत्रिकी में हर्मिशन संकारक को निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं। क्वांटम यांत्रिकी में हर्मिशन संकारक को निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं। क्वांटम यांत्रिकी में हर्मिशन संकारक को निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं। ये रहा, ये मिटा दो क्या? मैं दिक्कत आ रही हो तो तुम्हें ढूंढने में? ये वाला नेक्स्ट, क्वांटम यांत्रिकी में गति के चर राशियों के क्वांटम यांत्रिकी में गति के चर राशियों के प्रत्याशा मान एक्सपेक्टेशन वैल्यू, मतलब क्वांटम यांत्रिकी में गति के चर राशियों के प्रत्याशा मान निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं। निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं। ये रहा, लिख लिया ना? इसके बाद अपन ऐसा थोड़ी लिख सकते हैं, इसके बाद ये 7वां पॉइंट ऐसा थोड़ी लिख सकते हैं भाई, स्थिति का प्रत्याशा मान निम्न होता है, संवेग का प्रत्याशा मान निम्न होता है, ऊर्जा का प्रत्याशा मान निम्न होता है, ये थोड़ी लिख सकते हैं अपन। हाँ, कुलदीप नागर मेरे से पढ़ा हुआ है क्या? मेरे से पढ़ा हुआ है क्या? नोट्स तो मेरा ही है बस, बाकी पता नहीं कौन है। हो गया? टाइम है ना अभी तो? 10 मिनट।
नेक्स्ट लिखें, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये स्थिति का, संवेग का, ऊर्जा का, ये प्रत्यक्ष मान लिखने थे। कल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छुट्टी मत करना कोई भी। बताया मैंने क्लास में, तुम ठीक से सुनते ही नहीं हो। मैंने बोला था उस दिन भी कि छुट्टी हो सकती है, फ़ोन करके पूछ लेना। हो गया। इसके बाद लिखना, यदि किसी तरंग फलन पर, अब क्रम संख्या तुम्हें याद कितने चल रहे हैं, तो फिर 10वां आएगा। 10 ही आना चाहिए मेरे हिसाब से भी, 9 के बाद 10 ही आता बताया। यदि किसी तरंग फलन पर किसी संकारक से संक्रिया, यदि किसी तरंग फलन पर किसी संकारक से संक्रिया कराने पर, यदि किसी तरंग फलन पर किसी संकारक से संक्रिया कराने पर वही तरंग फलन किसी गुणांक के साथ प्राप्त होता है, किसी गुणांक के साथ प्राप्त होता है, तो इस गुणांक को आइगन मान, और इस तरंग फलन को आइगन फलन, और इस फलन को आइगन फलन, और इस समीकरण को आइगन मान समीकरण कहते हैं, और इस समीकरण को आइगन मान समीकरण कहते हैं। सुरेश कहाँ गया, देखें इसमें ढूंढ तो, दिख कैसे क्या तेरे को, ये रहा। अच्छा, आंखें बाहर नहीं जाए तेरी। एक एफ साई बराबर ए साई। नेक्स्ट, क्वांटम यांत्रिकी में लांबिक प्रसमानीकरण की शर्त निम्न होती है। क्वांटम यांत्रिकी में लांबिक प्रसमानीकरण की शर्त निम्न होती है। क्वांटम यांत्रिकी में लांबिक प्रसमानीकरण की शर्त निम्न होती है। लिखो ये यहां पर, ये डेल क्या है, क्रोनेकर डेल्टा फलन। अगर m बराबर n है तो कौन सी शर्त है, प्रसमानीकरण, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। इतना तो है इनमें। लास्ट पॉइंट और लिख लो, कितना है, 11।
ये मैंने आगे पीछे लिखा दिया तो चक्कर तो नहीं पड़ गया ना तुम्हारे? क्यों भाई, बोले तो नंबर क्रम संख्या। देखो क्वांटम यांत्रिकी में काल आश्रित समीकरण निम्न होती है। क्वांटम यांत्रिकी में काल आश्रित समीकरण निम्न होती है। मिटा दी मैंने। लिखो एच के साई बराबर ई साई। एच क्या है? हैमिल्टनियन संकारक है। कितना होता है? माइनस एच क्रॉस का स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर और प्लस वी आर, और ये साई आर टी बराबर ई क्या है? आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी साई आर टी। तो आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी साई आर टी बराबर माइनस एच क्रॉस का स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई आर टी प्लस वी आर साई आर टी। तो मैं याद थोड़ी होगी ये, हाँ याद है? याद ही कब की थी जो भूल गया? करी थी। ठीक है चलो आज इतना ही पढ़ेंगे अपन, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ना।